मुल्क भर में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। मस्जिदों में अदा की जा रही है ईद की नमाज। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने दी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और राजस्थान में आज करेंगे इंतखाबी तशहीर। ऋषिकेश और करौली धौलपुर में भी होगी रैली। चौबीस के चैलेंज में अमित शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेंगे इंतखाबी जलसा। राहुल गांधी की आज राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में होगी रैली। दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी लगाई ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा गंगटोक में सिक्किम असेंबली के लिए जारी करेंगे इंतखाबी मंशूर। पोर्ट ब्लेयर में करेंगे इंतखाबी जलसा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज। 15 अप्रैल से शुरू होगी समाअत। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मुकाबला आज। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को दी 3 विकेट से शिकस्त। नाजरीन आदाब, सबसे पहले आप सभी को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। मैं हूं कलीम अहमद। अब खबरें तफसील से। तमाम अहले वतन की खिदमत की ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में शव्वाल का चाँद नज़र आने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला के अलावा पूरे मुल्क में आज ईद उल फित्र बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद का त्यौहार खुशियों और भाईचारे का त्यौहार है। इस दिन मुसलमान सुबह के वक्त ईद की नमाज अदा करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन के लिए खुसूसी सेवैयाँ, खीर और दीगर मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे भारत में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद खैर सगाली, इत्तेहाद और इंसानियत की अलामत है। ईद का त्यौहार तमाम मज़ाहिब के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस मौके पर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज के बाद अहले वतन की सरबुलंदी और फलाह व बहबूद के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। हमारे त्यौहार हमारी सकाफत का हुस्न है, क्योंकि कसरत में वहदत ही भारत की शनाख्त है। इस्लामी सकाफत ईद उल फित्र और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों के जरिए खुशी और इत्तेहाद का पैगाम देती है, और ईद उल फित्र का त्यौहार कुर्बानी और खुदसुपुर्दगी की अलामत है। ईद उल फित्र ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मनाया जाता है। यह अल्लाह के हुक्म से त्यौहार मुकर्रर हुआ है। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े पूरे होने के बाद चाँद निकलता है, वो ईद का चाँद होता है। ईद उल फित्र यानी फितरे वाली ईद या इफ्तार वाली ईद, तो ये मीठी ईद कही जाती है। और ये इसका असल मकसद ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसीलिए मुसलमान मस्जिदों में, ईदगाहों में सबसे पहले जाकर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद का मतलब खुशी है। ये त्यौहार दुनिया में मसावात, अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की मिसाल कायम करने का पैगाम देता है। सारे मुसलमान भाई मिठाई यहीं से खरीदते हैं। ईद का त्योहार है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्केट लगा हुआ है। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत भीड़ भी है, तो हम बस ईद की शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। इस त्यौहार की खुशी में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। हर कोई नए कपड़े पहनता है और पकवानों से लुत्फ अंदोज होता है। बाजारों में भी खूब रौनक होती है। पिछले 3 साल जिस तरह से कोरोना रहा, उसके बाद से देखिए इस साल बहुत ही ज़्यादा रौनक है। रात के 4-4 बजे तक लोग ऐसे टहलते हैं जैसे दिन के अंदर 3-3, 4-4 बजे तक घूमते हैं। और सब चीज़ की माशाल्लाह अच्छी सेल भी काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मेहमानदारी होती है, दोस्त वगैरह सब आते हैं। एक ही दिन होता है मेहमानों के लिए आना। हम भी दूसरों के घर जाते हैं, लोग हमारे घर आते हैं, तो उसमें सब यही एहतमाम होता है ईद के दिन। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, सब ईद की खुशियों में शामिल होते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। फितरे का मतलब तोहफा भी होता है। ईद की नमाज से पहले फितरा गरीबों को देना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इसका समाजी पहलू भी है, मजहबी पहलू भी है।
इंसानियत के नाम से ईद उल फितर का पैगाम बहुत अहम है। हम खुद भी खुश हों और अल्लाह के बंदों को भी खुश करें। तो इसमें फ़ितरा रखा गया है ताकि नमाज से पहले पहले फ़ितरा दें, और फ़ितरा दिया जाता है गरीबों को, यानी गरीबों को आप शरीक करें। दिवाली है, गुरपुरब है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, ये बड़े बड़े त्यौहार हैं, ये पूरा देश मनाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ईद मुबारक कहूँगा और अपनी शुभकामनाएं पेश करूँगा। इस खुशी के मौके पर मुल्क के इत्तेहाद और अहले वतन की फलाह व बहबूद के लिए दुआएं की जाती हैं और एक मिसाली मुआशरे का तसव्वुर किया जाता है। ईद का त्यौहार हमें समाज से जोड़ता है, ईद का त्यौहार हमें इंसानियत से जोड़ता है, इंसानियत का पैगाम आम करता है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी मार्केट है और इसी मार्केट में लोग ईद की शॉपिंग में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं। ईद का ये त्यौहार माह रमज़ान के मुकम्मल होने पर मनाया जाता है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लोग अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, औरतें बच्चे बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि ईद के दिन लोग सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का काम करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्यार को आम किया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, मानवता के पैगाम को भी आम किया जाता है, क्योंकि ईद एक ऐसा ही त्यौहार है। तमाम सियासी जमातों के लीडर लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरे दिल से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवारों की हिमायत में भरपूर मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म आज उत्तराखंड और राजस्थान में इंतखाबी जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म आज सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसके अलावा वो ऋषिकेश में IDPL के हॉकी ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में एक रैली से खिताब करेंगे। इसके ज़रिए वज़ीर आज़म गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार की पार्लिमानी हलकों में तशहीरी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म राजस्थान पहुंचेंगे, जहां वो करौली में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी ने करौली धौलपुर पार्लिमानी हलके से इंडो जाटो को मैदान में उतारा है। रैली के जरिए वज़ीर आज़म मोदी करौली धौलपुर के साथ साथ टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा लोकसभा हलकों के वोटरों से खिताब करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मरकज़ी वज़ीर अमित शाह आज लोकसभा इंतखाबात के लिए मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में इंतखाबी रैली होगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो महाकौशल इलाके में पड़ने वाली मंडला लोकसभा सीट कई तरह से ख़ास है। यहाँ से पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा रुकने पार्लियामेंट फग्गन सिंह कुलस्ते पर दांव लगाया है। कुलस्ते ने 1996 से 2000 तक मुसलसल इंतखाबात जीते हैं, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने दोबारा कब्जा जमाया। 2014 में कुलस्ते दोबारा जीत गए और उन्होंने 2019 का इलेक्शन भी बीजेपी के नाम किया। इस बार कांग्रेस ने मंडला से कांग्रेस रुकने असेंबली ओमकार सिंह को मैदान में उतारा है। 24 का चैलेंज आज अमित शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। एक तरह से ये उनके लिए वॉक ओवर की सूरत हाल है, क्योंकि इंडी इत्तेहाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव की नामजदगी मनसूख कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली इंतखाबी रैली नांदेड़, मराठवाड़ा में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट प्रताप राव चखलकर कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली वसंत राव यशवंत से मुकाबला है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और वजीर दिफा राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में मुसलसल मुहिम चला रहे हैं। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर हैं, जहां वो सतना में इंतखाबी रैली करेंगे। बीजेपी ने सेटना लोकसभा सीट से मौजूदा रुकने असेंबली गणेश सिंह को मैदान में उतारा है।
बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती आज अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने नागपुर का इंतखाब किया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ समझा जाता है। मायावती नागपुर में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में रैली करेंगी। आपको बताते चलें कि बीएसपी सुप्रीमो ने अब तक यूपी में इंतखाबी मुहिम की कमान अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, जो अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में सिर्फ 7 दिन बाकी रह जाने के बावजूद मायावती के खुद इंतखाबी मुहिम शुरू न करने के बारे में काफ़ी क़यास आराइयाँ की जा रही थीं, लेकिन उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला करके इन क़यास आराइयों को ख़त्म कर दिया है। लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात की तैयारियां भी शबाब पर हैं। बीजेपी आज सिक्किम असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां हर तबके से अहम वादे करेगी। इससे कबल अपोजिशन पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इतवार को अपना मंशूर जारी किया, जिसमें समाज के तमाम तबकात के लिए कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं। सिक्किम में असेंबली की 32 नशिस्तें हैं, जिनमें से 12 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। यहाँ की असेंबली की मुद्दत 2 जून को ख़त्म हो रही है। यहाँ असेंबली और लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों बशमूल कांग्रेस ने भी लोकसभा इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 अवामी जलसे करेंगे। राहुल गांधी का पहला जलसा अनूपगढ़ बीकानेर में होगा। बीकानेर लोकसभा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल हैं। वहीं राहुल गांधी का दूसरा जलसा जोधपुर के फलोदी में होगा। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी से जल शक्ति के मरकजी वजीर और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं। बीकानेर में पहले मरहले में वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि जोधपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ की बुनियाद पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जमहूरियत के लिए बीजेपी से बदतर कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने बुध को लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मंशूर जारी किया है। मंशूर जारी करते हुए पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से तजावीज़ मांगी थी और उन्हीं तजावीज़ की बुनियाद पर विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विज़न डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार का नाम दिया है। मंशूर में मनरेगा में उजरत बढ़ाने का वादा किया गया है। मंशूर में एसपी ने तमाम सरकारी महकमों में खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर करने का वादा किया है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और मिशन रोज़गार सबके लिए कायम किया जाएगा। मंशूर में पुलिस समेत तमाम सरकारी महकमों में मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का वादा भी किया गया है। इक़्तिदार में आने की सूरत में ख़त्ते इफ़लास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों की ख़वातीन को 3000 रुपये तक माहाना पेंशन मिलेगी। अगर हम इक़्तिदार में आए तो 2025 तक ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। बिहार के साबिक वज़ीर आला और एनडीए के गया से हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में इस बार एनडीए 400 का हिंसा उबूर करेगी। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने इनसे खुसूसी बातचीत की। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और अभी ये गया से प्रत्याशी है, हम के एनडीए के प्रत्याशी है। सर, एक मुख्यमंत्री होने के बाद सांसद के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कैसा आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?
गया के लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि 9 महीना बिहार के मुख्यमंत्री रह करके जिस प्रकार से काम हम लोगों ने शुरू किया था वो न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में चर्चित हुआ था। आज भी लोग यही कहते हैं कि 8 बार का विधानसभा में जीत करके जाना, उप मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री रह करके बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करना, और ये सौभाग्य होगा इस कंस्टिट्यूंसी का कि जीतन मांझी ऐसे उम्मीदवार जीत के जाएंगे तो भारत में उनको बहुत काफ़ी अहमियत मिलेगी। इस आशा से यहाँ के लोग तो कोई भार ही नहीं आने देते हैं। लोग कहते हैं आपको जो काम करना है कीजिए, हम लोगों ने ठान लिया है कि आपको यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे। 400 पार कर देना है और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ के जन जन के लोगों में, यहाँ तक कि राज्य में दूसरे विचार के रखने वाले लोग हैं, वो भी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। बीजेपी राजस्थान में लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा कर रही है। करौली में हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज विनय सहरसर बुधे से खुसूसी बातचीत की। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है और मेरे साथ है विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो राजस्थान के प्रभारी है बीजेपी की तरफ से। पूरे राजस्थान का वो दौरा कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। विनय जी, आप पूरे राजस्थान को देख रहे हैं, इस बार किस तरह का आप देख रहे हैं, कैंपेन किस तरह से चल रहा है? हम सबका आकलन और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान कि इस बार भी 100% भाजपा करते हुए हम एक दृष्टि से विजय की हैट्रिक साधेंगे, इसमें हमारे मन में तनिक संदेह नहीं है। क्या वजह है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है? क्या डबल इंजन की सरकार एक वजह है या आपके सामने जो ऑपोजिशन है वो एक डिवाइडेड हाउस है? देखिए, सामने कौन है इसको देखकर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव तो जनता का जनादेश लेने के लिए लड़ते हैं। इसलिए स्वाभाविक है डबल इंजन के सरकार के कारण जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है वो तो है ही, और यहाँ की राज्य की नई सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जनता भी उनको दुआ ही दे रही है, मगर साथ ही साथ हमारा संगठन भी बहुत परिश्रम कर रहा है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए अपना योगदान दे रहा है, परिश्रम कर रहा है। बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार है। समाज के हर तबके को जाकर हम मिल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति देखकर हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप में और रेखांकित होता है। किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? संगठन का पूरा सपोर्ट है, भजनलाल सरकार अब राजस्थान के अंदर है, तो किस तरह का फीडबैक आपने लिया है? देखिए, 3 बातें हैं। एक तो ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार ये महज नारा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ERCP के कारण इस पूरे धौलपुर करौली क्षेत्र में जिस पद्धति से आकांक्षाएं जग गई हैं, बरसों से जो प्रलंबित थी ऐसी सारी उनकी मांगों के बारे में अब अनुकूल वातावरण बन रहा है। साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण विषय था पेपर लीक जैसे कांडों को रोकना, उसके ऊपर जिस निर्णायक पद्धति से कार्रवाई हुई है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, इससे लोगों को ये ध्यान में आया है कि ये काम करने वाली सरकार है। कुछ क्षेत्रों में जाट समुदाय के आरक्षण को लेकर कुछ विषय आता है, मगर जाट समुदाय के हमारे भाई बहन जानते हैं कि उनको आरक्षण पहले देने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी थी। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिलने वाला एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व। आज पंक्ति का आखिरी आदमी भी अगर किससे आशा रखता है, आकांक्षा रखता है, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आपने सुना सुशासन, विकास और नरेंद्र दामोदर मोदी की गारंटी। इस मुद्दे पर सवार बीजेपी 25-0 से यहां पर राजस्थान में जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, TD न्यूज करौली। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की खास अहमियत है। माँ दुर्गा की 9 शक्लों में से एक माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी समझा जाता है। पेशानी पर घंटा की घर की शक्ल के निस्फ चांद की वजह से माँ की इस शक्ल का नाम चंद्रघंटा रखा गया है।
स्टॉर्मी डेनियल्स केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की समाअत 15 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने ट्रायल की तारीख बढ़ाने के डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। ट्रायल की तारीख मुलतवी करने के लिए ट्रंप की रवां हफ्ते ये तीसरी दरख्वास्त थी। हाल ही में न्यूयॉर्क के एक जज ने केस की समाअत की तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर की थी। ट्रंप के खिलाफ ये पहला मुजरिमाना मुकदमा होगा। ट्रंप पर एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने का इल्ज़ाम है। वो पहले साबिक अमरीकी सदर हैं जिनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाया गया है। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू हुए 6 माह हो चुके हैं। इधर हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटे इसराइल फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में मारे गए हैं। IDF ने बताया है कि फ़िज़ाई हमले में मारे गए 3 बेटों की शनाख्त हमास के मिलिट्री सेल कमांडर अमीर हानिया, मोहम्मद और हाजिम हानिया के तौर पर हुई है। IDF के मुताबिक हमास के तीनों कारकुन हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के बेटे हैं। इस बात की तस्दीक हो चुकी है। इससे कबल इस्माइल हानिया के पोते जमाल मोहम्मद हानिया भी इसराइली फ़िज़ाई हमले में मारे गए थे। हानिया के बहुत से रिश्तेदार अब तक इसराइली फ़ौज IDF के हमलों में मारे जा चुके हैं। हानिया की पोती हमाम इस्माइल हानिया भी फ़िज़ाई हमले में मारी गई थीं। IPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमें का अब तक का सफ़र अच्छा नहीं रहा। RCB की बात करें तो इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से एक में उसने कामयाबी हासिल की है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 1 जीत हासिल करने में कामयाब रही है। आज के मैच में दोनों टीमों की नज़रें दूसरी जीत पर होंगी। IPL में कल खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से शिकस्त दी। इस दिलचस्प मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। राशिद खान ने आखिरी 2 ओवर में मैच का रुख गुजरात के हक में कर दिया। उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। इस मजबूत कारकर्दगी पर उन्हें मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। मस्जिदों में अदा की जा रही है ईद की नमाज। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने दी ईद की मुबारकबाद।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और राजस्थान में आज करेंगे इंतखाबी तशहीर। ऋषिकेश और करौली धौलपुर में भी होगी रैली। चौबीस के चैलेंज में अमित शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेंगे इंतखाबी जलसा। राहुल गांधी की आज राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में होगी रैली। दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी लगाई ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा गंगटोक में सिक्किम असेंबली के लिए जारी करेंगे इंतखाबी मंशूर। पोर्ट ब्लेयर में करेंगे इंतखाबी जलसा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज। 15 अप्रैल से शुरू होगी समाअत। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मुकाबला आज। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को दी 3 विकेट से शिकस्त। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।